रायबरेली में नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं डलमऊ नगर पंचायत बीजेपी प्रत्याशी पंडित ब्रजेश दत्त गौड़ अपनी 3 पंचवर्षीय सेवा देने के बाद बीजेपी के बैनर तले मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसको लेकर ब्रजेश दत्त ने कहा कि नगर पंचायत डलमऊ से तीसरा इंजन जुड़ चुका है और केवल औपचारिकता बाकी है। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और लगातार प्रत्याशी जो हैं मैदान में हैं और सभी अपनी जीत का दावा जरूर ठोक रहे हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर थे और एक जनसभा को संबोधित कर यहाँ की 9 नगर पंचायत के बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पद पर खड़ी प्रत्याशी शालिनी कनौजिया के लिए भी वोट की अपील की। वहीं इस समय आज हम पहुंचे हैं डलमऊ नगर पंचायत में और डलमऊ नगर पंचायत में यहाँ के प्रबल प्रत्याशी जो खड़े हैं पंडित ब्रजेश दत्त गौड़, इनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है। पिछला 5 साल बिताने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मंच से ये घोषणा जरूर की कि मुख्यमंत्री जो आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो लोगों तक पहुंची है, पेयजल व्यवस्था पहुंची है। फिलहाल हम हमारे साथ प्रत्याशी यहां पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब कौन से काम ऐसे थे जो 5 सालों में नहीं हो पाए, क्या कारण थे और किस कारण से वो काम नहीं हो पाए। आप फिर मैदान में हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, आप पुराने प्रत्याशी, पुराने यहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है HNN न्यूज़ पर आपका। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि लगातार आप लोगों की मेहनत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज भूपेंद्र चौधरी खुद प्रदेश अध्यक्ष रायबरेली में हैं, किस तरह से आप लोग कैंपेन कर रहे हैं? क्या हम लोग, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बहुत अधिक संख्या में हमारी पार्टी की सरकार द्वारा बनवाए गए हैं। इसके अलावा बहुत से विकास के कार्य यहाँ पर सरकार द्वारा कराए गए हैं। जो भी कार्य अवशेष हैं उन कार्यों को चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य अवशेष हैं उन कार्यों को पूरा कराने का प्रयास करूँगा। विपक्ष बात कर रहा है, हम यहाँ पर कैंपेन में थे तो 2-4 और भी प्रत्याशी मिले, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास बिना कमीशन के नहीं चला, जो भी आवास दिए गए वो आपके करीबियों को दिए गए, जनता तक उसका लाभ नहीं पहुँचा, जो घाट है उसका निर्माण अच्छे से नहीं हो पाया। कहाँ तक सच्चाई? लगभग 1400 प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर बन गए हैं और कुछ बनने बाकी हैं, करीब 600 आवास बनने बाकी हैं। किसी एक आवास में किसी प्रकार का कमीशन या जो किसी प्रकार की रिश्वत कहीं नहीं दिखे, जो उनका आरोप असत्य है। कोई इस तरह की बात नहीं है, पब्लिक में कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो इस वजह से कुछ ना कुछ कहने हैं उनको। बड़ी बात होती है अध्यक्ष जी, एक सवाल इसलिए महत्वपूर्ण जरूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं से भगवा से करोज मुस्लिम वोट पर पैनी नज़र है भारतीय जनता पार्टी की। कल भी हम लोग उस पे थे जब जनसभा थी, बहुत सी महिलाएं मुस्लिम दिखाई दी वहाँ पे। आपके भी क्षेत्र में अच्छी आबादी है मुस्लिम की, तो किस तरह से उनसे आप बात कर रहे हैं, कैसे उनको? क्योंकि हमारी पार्टी का काम है सबका साथ सबका विकास। हमने हमारी नगर पंचायत में मुस्लिमों को भी बहुत से आवास मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, तो वो सब भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारे साथ में हैं और हमको वोट दे रहे हैं। कमल के फूल पर कमल का फूल खिल रहा है, खुल रहा है कमल का फूल। चलिए, कमल का फूल खिल रहा है। ये हैं पंडित ब्रजेश दत्त गौड़ और मौजूदा इस समय प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के और 5 साल अध्यक्ष भी रहे हैं और अब फिर वो जनता के बीच में है। और कहीं ना कहीं से जिस तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी रखते हैं और कहीं से उनने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास हो और चाहे जो योजनाओं का लाभ है वो किसी वर्ग को देख के नहीं मिला है, किसी की जाति धर्म देख के नहीं मिला है, सभी को मिला है और सब हमारे साथ हैं। और तीसरा इंजन डलमऊ से शुरुआत हो चुकी है, डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन जुड़ने की शुरुआत पंडित ब्रजेश दत्त गौड़ ने कर दी है। फिलहाल अब 4 तारीख मतगणना और 13 तारीख को जो पिटारा खुलना है, वो पिटारा किस
कब खुलेगा और खुलने के बाद किसके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा और किसे देखना पड़ेगा हार का मुंह, ये तो आने वाला समय तय करेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ असद खान, HNN न्यूज़, रायबरेली।